इंडिया में हैचबैक्स तो कई आती हैं, लेकिन बजट में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैचबैक्स अभी मार्केट में बस दो ही अवेलेबल हैं। यानी 2024 में लॉन्च हुई टाटा एल्ट्रॉज रेसर और Hyundai i20 N-Line। तो हम कंपेयर करेंगे इन कार्स को इनके एक्सटीरियर, इंटीरियर, डायमेंशंस, सेफ्टी, बूट स्पेस, प्राइस और इंजन के अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं इन दोनों कार्स की डायमेंशन से, जिसमें एल्ट्रॉज रेसर की लेंथ है 3990 mm, वहीं i20 N-Line की लेंथ है 3995 mm। एल्ट्रॉज रेसर की हाइट है 1523 mm, वहीं i20 N-Line की हाइट है 1505 mm। एल्ट्रॉज रेसर की विड्थ है 1755 mm, वहीं i20 N-Line की विड्थ है 1775 mm। एल्ट्रॉज रेसर में आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं दूसरी तरफ i20 N-Line में 170 mm का। साथ ही में एल्ट्रॉज रेसर में 345 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं i20 N-Line में मात्र 311 लीटर का। तो डायमेंशन वाइज तो इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब हाइट में अगर एल्ट्रॉज रेसर ज्यादा है तो विड्थ में i20 N-Line, यानी रियल लाइफ में ये ज्यादा नोटिस भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बूट स्पेस ज्यादा चाहिए तो ये आपको एल्ट्रॉज रेसर में ज्यादा मिलेगा। तो अब बात करते हैं इन कार्स की जान यानी इनके इंजन के बारे में। तो एल्ट्रॉज रेसर में बस सिंगल इंजन ऑप्शन टाटा ने प्रोवाइड किया है, यानी 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 118 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं i20 N-Line में आपको सिर्फ 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 118 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यानी पावर और टॉर्क वाइज दोनों इंजन सेम ही परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एल्ट्रॉज रेसर में आपको सिर्फ 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा, क्योंकि इस बार टाटा ने ऑटोमेटिक का ऑप्शन हटा दिया है। वहीं i20 N-Line में आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलेंगे। और अब बात करते हैं इन कार्स के माइलेज के बारे में। तो इन दोनों कार्स का क्लेम्ड माइलेज ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर पर लीटर का है, लेकिन रियल लाइफ में ये माइलेज टोटली ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करेगा कि जैसी आप गाड़ी चलाओगे वैसा आपको माइलेज मिलेगा। अब बात करते हैं इन कार्स के एक्सटीरियर और इंटीरियर की। तो पहले एक्सटीरियर यानी लुक्स की बात करेंगे। तो लुक्स पूरी तरह से डिपेंड करते हैं आपकी पर्सनल चॉइस पर, यानी किसी को एल्ट्रॉज रेसर की लुक्स पसंद आएगी तो किसी को i20 N-Line की। पर हाँ, आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको किसकी लुक्स बेटर लगती है। आगे बढ़ते हैं इन कार्स की इंटीरियर फीचर्स की तरफ, जिसमें सबसे पहले इनकी कुछ कॉमन फीचर्स की हम बात करेंगे। यानी दोनों कार्स में हमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 10.25 इंचेस की बड़ी इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जर, वॉइस असिस्टेड सनरूफ, क्रूज कंट्रोल और सेंट्रल आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स हमें मिल जाते हैं। वहीं कुछ फीचर्स एल्ट्रॉज रेसर में आपको मिलेंगे और कुछ i20 N-Line में, जिसमें एल्ट्रॉज रेसर में आपको USB पोर्ट्स मिलेंगे और i20 N-Line में USB और टाइप C दोनों पोर्ट्स आपको अवेलेबल होंगे। एल्ट्रॉज रेसर में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा और लाइव लोकेशन की टेक्नोलॉजी मिलेगी, वहीं i20 N-Line में ये सब अवेलेबल नहीं होगा। तो अब बात करते हैं इन कार्स की सेफ्टी के बारे में। तो टाटा की कार्स पूरे इंडिया में सेफ्टी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है और एल्ट्रॉज में 5 स्टार रेटिंग के साथ अब नंबर ऑफ एयरबैग्स भी 6 कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब सेफ्टी और भी इंप्रूव होगी। वहीं i20 N-Line में भी नंबर ऑफ एयरबैग्स 6 मिलते हैं, लेकिन i20 की सेफ्टी ग्लोबल एनकैप में सिर्फ 3 स्टार ही है। अब सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की। तो एल्ट्रॉज रेसर का प्राइस 9.49 लाख से 10.99 लाख एक्स-शोरूम इंडिया का है, जिसमें मेनली 3 डिफरेंट वर्जन आते हैं। और i20 N-Line का प्राइस 9.99 लाख से 12.52 लाख एक्स-शोरूम इंडिया का है, जिसके मेनली 8 डिफरेंट वर्जन आते हैं। तो अब मैंने इसके आपसे सारे पॉइंट्स यानी इसके डायमेंशंस, सेफ्टी, इंजन, बूट स्पेस, एक्सटीरियर, इंटीरियर और प्राइसिंग के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आप मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि इनमें से आप कौन सी कार चूज करोगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी और कार रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।